मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती, मगर मालिक को कुछ ना कहती क्योंकि 25,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना 25,000 गंवाना ना चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा ही कम थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीनों का बच्चा। मैं उसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी कि इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर है, उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, उसके खातिर तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाज़त न दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें उसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है ना। फिर वह अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। वह सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा इसमें गुजर बसर नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद के खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लगी थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लूँ, ताकि अगर मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो पति को भी मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्ची को लेकर पड़ोसन के साथ उसके बंगले में गई। वह वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और वह नौकरानी की गोद में था। उसे पाउडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालिक ने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारों वाली सी थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खेलते जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात की पूरी करनी होती है। कहने लगी, यह मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक का है। अभी कमरे में है, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पकड़ने लगी कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, इसीलिए गाड़ी को रेडी करें। मैं तो इस औरत को देखकर ही हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो ही मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को उसके हक से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चे को नौकरों के हवाले कर देती हैं और उसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ में थमा देती हैं। मैं गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर कर रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बच्चे को उसने गौर से देखा था
और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि इन्हें तो बहुत खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है जी, रब ने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताजुब अंदाज से मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध वाकई ही नहीं सूट कर रहा है। मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं है, बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने आप चाहे, मुझे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 40,000 का कहा था। यह सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैं अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, अगर आपको 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूखा था और भूख की वजह से ही रो रहा था। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे का हक किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा अभी भी मेरी तरफ ही लपक रहा था। मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसीलिए मैंने उसे बच्चों के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बहक गया था। मैंने उसे बच्चों को सुला दिया, बेड पर लेटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था। फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी, कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे कहाँ लेटाऊं। बेड तो उन मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, मुझे वहाँ बैठे हुए कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने मुझे थमाया और कहने लगी, मालिक कह रहे हैं उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी, वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे पिएंगे तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैं दूध का गिलास पी ली। पूरे 1 साल बाद मैं दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखाता रहता है। कहा कि मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ रखी थी। सिर्फ इस मालकिन के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आ चुका था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वह यह थी कि जब भी मालिक के बेटे को कमरे में लेकर आते, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगा।
अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी। वह कमरे में बिना इजाज़त चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं, आपको मैंने कहा जो बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में जितनी चीज़ पेश करता हूँ सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा तवज्जो उसे देती हो। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसकी फ़िक्र में अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और अपने बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसको भूखा रखूँगी। मैंने कहा, साहब, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करना अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। यह कहने के बाद मैं अपना बच्चा गोद में उठाए और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ न रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं वहाँ क्या कर रुकती और क्यों रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती थी उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बदलती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक मैं उसे ध्यान से देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे तो मैं बहुत परेशान थी। जब मुझे फ़ोन आया तो किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुना था कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश हो गई, गिर चुकी थी। तभी अपने कुछ महीनों के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते रोते ही गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी ना थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यह कहता कि तुम जवान हो और यह बच्चा मासूम, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शोक में थी बेटा जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी गाड़ी को देख रहा था। या फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगे। जब मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए, हालात के नज़ाकत से उसे अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिली थी कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी थी। वह मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ख़राब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं तो भला मैं उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की मौत हो चुकी थी मगर घर का राशन भी अब ख़त्म होने लगा था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी स्वीकृति, आखिर में एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था।
भला मैं दूसरे बच्चे को कैसे ना फिक्र कर सकती थी। इसी रोज़ मैं मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद भी मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर्स खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ भी ठीक रहने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता, जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाता वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था वह कब आ रही है और कब जा रही है। मालिक को भी खबर ना होती, हर वक्त उसकी बस शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती रहती। कई बार तो वह दूसरे देश अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें बस इस बात की भी जरा परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही पल सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की वजह से जागा तो मैंने उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी बहुत कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैं जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फ़ौरन कहने लगी, नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन वापस अपने क्वार्टर्स में जाने लगी, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम और ऐश मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा, जब अपने बच्चे का भविष्य और उसका कल मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैं मालिक से शादी करके हाँ बोली तो मालिक ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चीखती और चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वह जितना भी ऐश कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उसे पैसे दिए तो वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला करके गलत किया है, मगर शादी के बाद जब मैं मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे एक डर से बंद दरवाजे खोले थे और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।